आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे इसमें ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3.10 है। कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज़ बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड द रिजल्ट आर गिवन बिलो। मीन्स कंसंट्रेशन यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी गई है। कह रहा है हमको मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता और रूट कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा एनसीईआरटी का 3.10। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले चीज़ क्या चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। इसमें हमारा कंसंट्रेशन गिवन है, चाहे इसको सी से शो करें चाहे एम से शो करें, बात एक ही है। और यहाँ पर कप्पा साइमन मीटर इनवर्स में गिवन है। कंसंट्रेशन हमारी कितनी क्या क्या गिवन है, 0.001, 0.01, 0.02, 0.05.1 ये कंसंट्रेशंस हमारी गिवन है इसमें। तो ये कंसंट्रेशन गिवन है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या क्या दी गई है, यहाँ पर इसकी दे दी गई है 1.237, 11.85, 23.15, 55.53, 106.74। तो ये चार्ट हमारा दिया गया है और इसमें हमको कह रहा है हमको फाइंड करना है, पहली चीज़ मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। दूसरा टॉपिक हमको फाइंड करना है मोलर कंडक्टिविटी और रूट कंसंट्रेशंस के बीच ग्राफ प्लॉट करना है हमको, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो देखो इसमें क्या चीज़ गिवन है, इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। सलूशन में इसमें कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन को हमको चेंज करना है अंडर रूट में, अंडर रूट सी में। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है साइमन मीटर इनवर्स, और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है उसको हम जो शो करते हैं कुछ सेंटीमीटर में शो करते हैं, तो हमको इसको मीटर को सेंटीमीटर में बाद में चेंज करना पड़ेगा। और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो मोलर कंडक्टिविटी का जो फार्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी गिवन हैं वो हम लिख लेते हैं। अब जैसे ये हमारा था तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -1। अब हम इसको क्या करते हैं, इस कंसंट्रेशन को हम पहले रूट में चेंज कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमको इसमें और इसी के बीच तो हमको ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको रूट में चेंज करेंगे तो आप लोग चेंज करके देखिएगा क्या आएगा, इसका रूट निकालिएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0316, इसकी वैल्यू आएगी 0.1, इसकी वैल्यू आएगी 0.141, इसकी वैल्यू आएगी 0.224, इसकी वैल्यू आएगी 0.316, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो कप्पा दिया है वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जो हमारा कप्पा होता है उसकी जो यूनिट होती है, कप्पा इज़ इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है
इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसी ओम को ही हम ऐसे शो करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए जो कप्पा है, कप्पा की यूनिट ये है। तो एक तरह से ये जो हमारे वैल्यू है ये कप्पा को शो कर रही है। ये 10⁻² क्या हाँ ऊपर है, जब ये कप्पा के साथ आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो वैल्यू हम रखेंगे, ये वैल्यू को हम किस तरह रखेंगे, ये जो वैल्यू रखी जाएंगी वो इस तरह रखी जाएंगी 1.237 × 10⁻²। क्योंकि ये जो 10⁻² ऊपर है ये नीचे आएगा कप्पा के साथ तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी 11.85 10⁻², 23.15 × 10⁻², 55.53 × 10⁻², और 106.74 × 10⁻²। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में इसको कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो जरा, ये जो वैल्यू है इसको हम ऐसे लिखें सेंटीमीटर, इसी तरह तो लिखेंगे। तो जो ये जो वैल्यू है मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब अगर हम इसको अरेंज करके ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मींस इस मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻² से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मींस हमारी यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी 1.237 10⁻⁻⁴, 11.85 × 10⁻⁻², 23.15 × 10⁻⁻⁴, 55.53 × 10⁻⁻⁴, 106.74 × 10⁻⁻⁴। ये सारा डाटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल मोलर चालकता के फॉर्मूले में रख करके मोलर चालकता फाइंड कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हम रख करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मोलर चालकता 1000 के की वैल्यू क्या रखी जाएगी, सेंटीमीटर वाली 1.237 10⁻⁻⁴ अपॉन मोलैरिटी क्या आई है, ये नहीं रखेंगे, ये रखेंगे मोलैरिटी 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो आएगा वो यहाँ पर रखेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 123.7, पुट करते हैं 123.7, इसकी वैल्यू आएगी 118.5, कैलकुलेशन अपने आप करिएगा, 115.8, 111.1, 106.7। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया हमारा, इसमें जो ये मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, मोलर चालकता और सी के बीच ग्राफ निकालते हैं। तो देखते हैं हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ हमको इसी को लेकर के बनाना है, तो ग्राफ देखें कैसे बनेगा। ये हमने मान लिया रूट कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हमने ले लिया मोलर चालकता का इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लिया। तो हम इनको अरेंज कैसे करें, तो देखें इसमें जो है हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0.316, मिनिमम वैल्यू ये है। तो हम इसको किस तरह अरेंज करके रख सकते हैं, सब पॉइंट में है हमारे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं 0, यहाँ से 0 है, पॉइंट में है तो पॉइंट में 0.1, 0.2, 0.3 लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ डिफरेंस लेकर के लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको मान लिया, यहाँ पर 0.05, नेक्स्ट वाला हम ले लेते हैं 0.1, 0.05 का हम डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं, सारा हमारा ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे फिर 0.05 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो 0.05 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.15, यहाँ पर आ जाएगा 0.2, यहाँ आ जाएगा 0.25, यहाँ पर आ जाएगा
0.3, यहाँ पर आ जाएगा 0.35। अब देखो अगर हम 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे लेकर के चलते तो भी हमारा नहीं बनता, क्योंकि हमारा जो मिनिमम आ रहा है 0.03 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 0.05 से हमने डिफरेंस 0.05 यहाँ पर 0.05 का डिफरेंस लिया। ये मीन्स 0.005 के इन दोनों के बीच 0.05 का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको हम कैसे डिवाइड कर लें, तो इसमें हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है हमारी 123 और हमारी जो मिनिमम है 106। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 106 से ही स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमने मान लिया यहाँ पर जो स्टार्ट हो रही है, ये हमने इसी को हमने ले लिया यहाँ पर 106। ये हो गया हमारा 100। अब इसमें हम 2 का डिफरेंस, क्योंकि हम लाइन से रखेंगे तो बहुत ऊपर तक चला जाएगा। 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122 और 124। ये हमने ग्राफ के लिए इसको मेज़र कर लिया। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, अपने पॉइंट देखते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर हमारा पड़ रहा है। तो हम पहला देखते हैं, पहला जो है हमारा कंसंट्रेशन क्या है 0.03। तो 0.03 कहाँ पड़ेगा, इसके आगे पड़ेगा और कहाँ तक 123, और 123 इन दोनों के बीच में पड़ेगा। मींस इसका जो पहला पॉइंट आएगा वो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में आएगा। तो कहाँ पर आएगा इसका पॉइंट पहला, यहाँ पर आना चाहिए। पहले हम पॉइंट रखते हैं, देखो इस लाइन से थोड़ा सा नीचे है क्योंकि 123.7 है ना। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट भी यहाँ पर मेज़र कर लिखते चलते हैं कि ये किस पे आया है। ये आया है 0.0316 पर 123.7 पर लिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है 0.1 पर 118.5। तो ये हो गया हमारा 0.1, 118.5 इसके बीच में आएगा। तो ये पॉइंट आना चाहिए इसके बीच में, यहाँ पर ऐसे। ये कितने पर आया है, 0.1 पर 118.5 पर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है 0.14। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है 14 है, तो ये इन दोनों के बीच में होगा। 115.8 पर वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो 0.14 इससे थोड़ा सा आगे होगा और 115 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये पॉइंट होना चाहिए कुछ यहाँ पर, ये पॉइंट हुआ। ये कितने पर हुआ है हमारा 0.141 पर 115.8 पर ये पॉइंट लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 0.224। तो वो इन दोनों के बीच में होगा और 111.1 वो इन दोनों के बीच में होगा, 111 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से चालू होगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितना है, इन दोनों के बीच में। तो ये पॉइंट आना चाहिए कुछ ये। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया है ये आया है 0.224 पर 111.1 पर इन दोनों के बीच में। लास्ट क्या है, लास्ट कौन सा है हमारा 31 या 32 मान लें इसको। तो यहाँ पर होगा 106 पर। तो ये पॉइंट हमारा जो है वो आना चाहिए 106 पर। अब 3.2 है तो लमसम इसको हम यहाँ पर ले लें, क्योंकि यही तो 106 हमने किया था। तो यहाँ पर जो हमारा मेन ग्राफ जो बन कर के आएगा वो ग्राफ किस तरह बन कर के आएगा हमारा,
इन लाइनों को केवल मिला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। तो सबकी हमने मोलर कंडक्टिविटी निकाली, उसके बाद ग्राफ पूछ रहा था मोलर कंडक्टिविटी और रूट कंसंट्रेशन में ये ग्राफ होगा, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इसी पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पर आपको मिलेंगे। थैंक यू।